अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आज हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के एम्स स्टडी करने वाले हैं। इससे मुराद ये है कि हम ये देखेंगे जो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है वो बुनियादी तौर पर किन चीज़ों के ऊपर स्टडी करता है, किन चीज़ों को देखना उसका मकसद है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस होता क्या है ना, बुनियादी तौर पर सीडीए है क्या। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस इज़ टू अनकवर द आइडियोलॉजिकल assumptions दैट आर हिडन इन द वर्ड्स ऑफ आर रिटन टेक्स्ट। अब दोस्तों, जो भी हम बात बोलते हैं, लिखते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई आइडियोलॉजी, कोई ना कोई सोच होती है। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, तो इसके पीछे पूरी की पूरी एक रिलीजियस आइडियोलॉजी है कि अल्लाह ताला कभी भी बुरा नहीं करते। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं तो लोगों के साथ अच्छा चलता हूँ, तो मेरे साथ भी बुरा नहीं हो सकता, तो इसके पीछे एक मकाफ़ात अमल की पूरी आइडियोलॉजी है कि जब मैं किसी के साथ गलत नहीं करता तो अल्लाह ताला मेरे साथ बुरा नहीं करेगा। ये तो कुछ रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ हो गई। इसी तरह कुछ सोशल आइडियोलॉजीज़ भी होती हैं। जैसे अगर ये इसकी माँ अच्छी नहीं है तो ये लड़की अच्छी नहीं होगी। सोशल आइडियोलॉजी है जी कि सोसाइटी के अंदर इस तरह की एक सोच पाई जाती है। या ये लड़की बहुत ज़्यादा मॉडर्न है तो ये घरदारी में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। एक आइडियोलॉजी सोच पैदा की गई होती है, लैंग्वेज के इस्तेमाल से ये पैदा होती है। किसी ने एक दफ़ा कह दिया कि भाई अराइन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। वो बात चलते 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 आइडियोलॉजी ही बन गई है। जड़ बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, या जो शेख हैं बहुत ज़्यादा कारोबारी होते हैं। किसी हद तक वो आइडियोलॉजीज़ ठीक भी होती हैं, ठीक है। इट एम्स टू सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर ऑफन ओपेक रिलेशनशिप बिटवीन डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस। अब जब जो हम बोलते हैं और जो उनका असर होता है, इनके रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। टेक्स्ट के रिलेशनशिप को रियल वर्ल्ड के साथ स्टडी किया जाता है। और इवेंट्स एंड वाइडर सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर्स, रिलेशंस एंड प्रोसेसेस, यानी लैंग्वेज को एक सोशल प्रोसेस समझते हुए ये देखा जाता है कि अब अक्सर हम स्कूल में होते थे ना जब, तो हमारे टीचर्स आके कहते थे आपकी क्लास सबसे ज़्यादा बदतमीज़ है। उसका इफ़ेक्ट हमारे पे क्या पड़ता था कि हम 2-4 दिन के लिए अच्छा बिहेव करना शुरू कर देते थे, क्योंकि उसके बैक एंड पे हिडन आइडियोलॉजी क्या होती थी कि आपसे ज़्यादा कोई भी बदतमीज़ नहीं है, बाकी बेहतर हैं, तो आपको ख़ुद को इम्प्रूव करना चाहिए। यह एक आइडियोलॉजी है जी, मर्द ज़्यादा अच्छे ड्राइवर्स होते हैं बनिस्बत औरतों के। यानी आप कोई भी आगे मज़ीद एग्जांपल्स मैं दूंगा, परेशान नहीं होना। जैसे मिसाल के तौर पर इमरान खान पावर में आया, क्या आइडियोलॉजीज उसने बिल्ड की। उसने कहा जी पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी। लोग बड़े जज्बाती हो गए कि वाह, हमारा पासपोर्ट रैंक करेगा। ठीक है। लोग बाहर से नौकरियां लेने पाकिस्तान आएंगे, इधर के लोगों को मिले ना मिले, बाहर से लोग लेने के लिए आएंगे। स्टेटस को का ख़ात्मा हो जाएगा, इंसाफ हो जाएगा, लूटी दौलत वापस आएगी। यहाँ पर मैं पॉलिटिकल किसी को भी नहीं दिखाऊंगा कि मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, लेकिन सिर्फ एग्जांपल्स हैं कि इमरान खान ने किस तरह से आइडियोलॉजी बिल्ड करते हुए वोट बैंक अपना बनाया। उसने इस तरह की बातें की। ठीक है। नवाज शरीफ फैमिली ने बहुत ज़्यादा पावर बनाई, ये पोर्ट्रे करवाते हुए आज से 35 साल से पहले के शुरू हुए हैं ये, कि वो मुखलिस लीडर हैं, खादिम आला। खुद को खादिम लिखता है शहबाज शरीफ। ठीक है। मुल्क के अंदर खादिम आला हैं वो जी, हुक्मरान बोलते हैं वो खुद को। लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, लोग उनको मुखलिस समझते भी हैं। इसी तरह पीपल पार्टी बहुत ज़्यादा प्राइड लेती है कि उसने बहुत ज़्यादा लोगों की जानों की अपने ख़ानदान में से कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए। इसी तरह माँ और जो है शोहर की बीवी पावर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आइडियोलॉजी बिल्ड कर रहे होते हैं। किन किन फ्रेजेस से, ज़्यादातर मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। ठीक है। माँ इस तरह के जुमले बोल रही होती है, या माँ अब बुरी लगने लग गई है, यानी तुम्हारी अब शादी करवा दी, अब तुम्हें माँ बुरी लगने लग गई है। मामा तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं, बीवी अक्सर ये जुमला बोलती है। यानी मर्द बीच में बेचारा, उसकी जो आइडियोलॉजीज होती हैं ना, 30 साल 25 साल जो उसने बचपन से सीखी होती हैं, वो 2-3 माह में ही हिल जाती हैं, बिल्कुल हिल जाती हैं। और मतलब यहाँ पे मैं ये डिबेट तो नहीं कर रहा कि कौन सही है कौन गलत है। लैंग्वेज में कोई सही या गलत नहीं होता, बस पावर का खेल है और डोमिनेंस का खेल है कि कभी बीवी को मिल जाए या कभी माँ को मिल जाए, या कभी दोनों इक्वल पे रहें।
तो एम्स क्या हैं ना, अब मज़ीद इन डेप्थ हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सीडीए में सोशल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, माशरती जो मसाइल हैं, उनको देखा जाता है। क्योंकि ये जो डिसिप्लिन है ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड डिसिप्लिन है, पैराडाइम ओरिएंटेड डिसिप्लिन नहीं है। यानी थेरीज़ तक चले जाना और बस फिर कहानी ख़त्म कर देना इस डिसिप्लिन का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली लैंग्वेज को किस तरह से सोसाइटी के अंदर इस्तेमाल करके इनइक्वालिटी पैदा की जाती है, क्योस क्रिएट किया जाता है, सम टाइम हार्मनी क्रिएट की जाती है, लोगों को अपना ताबे कर लिया जाता है, जैसे ये पीछे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमारे पाकिस्तान को 70 साल से करके रखा हुआ है। तो रेलेवेंट सोशल प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है, मिसाल के तौर पर सेक्सिज्म। अब आप देखें कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस ने इसके ऊपर स्टडी किया और अब हमारे पास न्यूट्रल जेंडर्ड वर्ड्स मौजूद हैं। जैसे अब चेयरमैन नहीं होता, चेयरपर्सन होता है, पुलिस मैन नहीं होता, पुलिस ऑफिसर होता है। ठीक है, ये अल्फाज वो हैं जिनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया कि औरतें भी आगे आएँ, औरतें भी आगे आ सकती हैं। इसी तरह रेसिज्म, जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर, ये एक क्या है कि रेसिज्म को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और रेसिज्म बहुत सिर्फ ब्लैक का हमारे माइंड में रेसिज्म के वर्ड से आ जाता है, इवन रेसिज्म हम करते हैं, हमारे मुल्क में होता है। हम नहीं कहते, हम ईसाइयों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हम चूड़ा नहीं कहते। कितनी गलत बात है। हम अपनी उनके सामने तो नहीं, लेकिन अपनी जो एक हिडन हमारी महफ़िलें होती हैं, हमारी जो गुफ्तगू घर में होती है, हम कहते हैं चूड़ा है वो। यानी कितना गलत हम जुमला बोलते हैं। यानी अमेरिका में रहने वाला क्रिश्चियन जो वो है, वो क्योंकि अमीर है तो वो चूड़ा नहीं है, जो इधर बेचारा आपके घरों की सफाई कर रहा है वो चूड़ा है। खैर, बात आगे बहुत ज़्यादा निकल जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। कॉलोनियलिज्म के अंदर क्या है कि किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने एक डिस्कोर्स क्रिएट किया, लोगों को आइडियोलॉजी ये पैदा कर दी कि इंग्लिश बोलने वाला अपर क्लास है, इंग्लिश बोलने वाला जो है वो पढ़ा लिखा है, और जो इंग्लिश नहीं जानता वो जाहिल है। इसी तरह तमाम तर बाकी सोशल इनइक्वालिटीज़ जो सोसाइटी में क्रिएट की जाती हैं लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, जैसे नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा इंडिया में एक इनइक्वालिटीज़ बना दी हैं अपने ही किसानों के साथ, या मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ, या बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ। ये यानी यहाँ पर मेरा मकसद किसी एक को टारगेट करना नहीं, सिर्फ एग्जांपल्स देना है। पावर डोमिनेंस एंड सपोर्ट, ठीक है, पावर हासिल की जाती है लैंग्वेज के इस्तेमाल से, डोमिनेंस और लोगों का सपोर्ट जीता जाता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल हैं, आप एक पॉलिटिकल लीडर हो, आप रिलीजियस लीडर हो, जैसे मौलाना ख़ादिम रिज़वी थे, ताहिरुल क़ादरी हैं, या इमरान ख़ान है, या किसी जमीयत इस्लामी, या ये जितने भी जमात इस्लामी या मौलाना तारिक जमील साहब हैं, किस तरह उन्होंने उनके पास पावर है, वो डोमिनेट करते हैं सोसाइटी को, और लोगों का सपोर्ट उन्होंने हासिल किया हुआ है लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। लैंग्वेज से उन्होंने लोगों को ये एक तासुर दे दिया है कि वो लोगों के सिंसियर हैं, वो पाकिस्तान में जो है इक्वलिटी चाहते हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, और उनको सपोर्ट भी मिलती है, उनको फंडिंग भी मिलती है, उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है। लैंग्वेज के बिना उनको कुछ भी नहीं मिल सकता था। यानी वो अगर प्रैक्टिकली कुछ नहीं भी कर रहे या कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, विदाउट उसका रौला डाले, विदाउट उसको लैंग्वेज को एक्सरसाइज करते, वो इस चीज़ को एक्वायर नहीं कर सकते थे। इसी तरह लैंग्वेज को लोगों का माइंड कंट्रोल करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा एम है सीडीए का कि इसको स्टडी किया जाए। जैसे नवाज शरीफ फैमिली ने 35 साल से लोगों का दिमाग कंट्रोल किया हुआ है। पाकिस्तान की 70 से 80% आबादी जो है, 60% आबादी अनपढ़ है, और बहुत बड़ी आबादी, मेजर आबादी ही कह लें कि वो गुर्बत की लकीर से, सतह से नीचे है, लेकिन वो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? ये पूरा एक रिसर्च एरिया है कि नवाज शरीफ आती हैं तो वो कहती हैं हाथ खड़े करो, तो लोग हाथ खड़े कर देते हैं, वो कहती हैं हाथ नीचे करो तो लोग नीचे कर देते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं, अकीदत करते हैं। यूके में भी जाके अब फनकार उनको मिल के आए। इसकी क्या वजह है? इमरान खान है, उसको यूथ की इतनी सपोर्ट हासिल थी,
अभी भी है, उसके पीछे क्या है कि लैंग्वेज को किस तरह से उसने यूज़ किया है। उसने रिलीजन का कार्ड खेला है, उसने सोशल इक्वलिटी का कार्ड प्ले किया है, उसने फेमिनिज़म का कार्ड प्ले किया है, उसने जो है एक लूटी दौलत वापस लाऊंगा ये वाला कार्ड प्ले किया है, पाकिस्तान को ग्लोबली जो है इज़्ज़त दिलवाऊंगा वो कार्ड प्ले किया है। ताहिरुल कादरी ने इस्लाम का, खिलाफत का और अल्लाह ताला की इज़्ज़त की कस्में खा खा के क्या क्या लोगों के माइंड को नहीं कंट्रोल किया। मौलाना खादिम रिजवी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। इसी तरह आसिफ अली जरदारी के गैंगस्टर लुक और वो जो उसकी बातें हैं ये एक रिसर्च एरिया है जो कि डिस्कोर्स इसको पढ़ना चाहेगा, इसको स्टडी करना चाहेगा। फिर लैंग्वेज से आइडियोलॉजीज़ बिल्ड भी की जाती हैं और पुरानी बनी हुई आइडियोलॉजीज़ को सस्टेन भी रखा जाता है। मिसाल के तौर पर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, एक दफ़ा तो ये आइडियोलॉजी बन गई कि जी औरत जो है आज़ाद है, उसका जिस्म है। वैसे तो इसकी पॉजिटिव एक एक्सप्लेनेशन भी बनती है कि औरत के जिस्म के साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी यानी मैं जैसे चाहूँ रहूँ, जो चाहूँ पहनूँ। फिर उसको हर साल औरत मार्च के थ्रू जो है इक्विप किया जा रहा है, सस्टेन किया जा रहा है उस आइडियोलॉजी को। फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रांस के अंदर आप देख लें कि खाके बना दिए जाते हैं, रिलीजियस जो है बाउंड्रीज़ को ब्रेक किया जाता है, ब्लास्फेमी की जाती है और उसके बाद ये आइडियोलॉजी सस्टेन की हुई है वहाँ पे कि ये तो हक़ के राय की आज़ादी है और तो कुछ भी नहीं। और विमेन कैन वेयर वट एवर शी वॉन्ट्स, ये एक आइडियोलॉजी हमें मॉडल्स एक्ट्रेसेस ने पैदा कर दी है। पाकिस्तान ने अभी इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ़ ग्रुप्स आर एक्सेप्टिंग दिस आइडियोलॉजी कि हाँ भाई औरत जो चाहे पहने, मर्द को क्या हक़ है कि वो उसको देखे। बात तो ठीक है, मर्द को फिर भी हक़ हासिल नहीं है, लेकिन औरत को भी क्या रिलीजियस बाउंड्रीज़ ब्रेक करने का हक़ हासिल है। इसी तरह एक ये माइंडसेट इमरान ख़ान की एक बयान था जो थोड़ा गलत ही था कि ये जो रेप हो रहे हैं और ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये औरतों की ड्रेसिंग से उसने मुंसलिक कर दी कि आप इस तरह के कपड़े पहन के मर्दों को हिजान में रखती हैं, उनको एक जो है वो सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, जिस पे फिर इमरान खान को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा था। इसी तरह हिडन माफियाज़ को अनकवर करने के लिए एक एम है सीडीए का कि अनकवर डिस्कर्सिव मीन्स टू कंट्रोल माइंड सोशल इन्फ्लुएंसेस इम्प्लाइज बाय द स्ट्रॉन्ग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। एंड जिस तरह फ़ौज एक स्ट्रॉन्ग मेंबर है, स्ट्रॉन्ग एक है, सॉरी फ़ौज नहीं, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अच्छा, सीडीए का एक बहुत बड़ा रोल है जी अनकवर हिडन माफियाज। अब जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये भी एक माफिया बन चुके हैं आजकल, या पेट्रोल एजेंसीज़ हैं, या ताजिर बिरादरी है, इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसी तरह रिलीजियस पार्टीज़ हैं। इनके अंदर किस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा, अननोइंगली पावर एक्सरसाइज की जा रही होती है और इनके बयानात से फ़र्क पड़ रहा होता है लोगों की ज़िंदगी पर, हम वो देख नहीं पा रहे होते हैं। जैसे अब तैयब अर्दगान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई थोड़ी सी इनकी तल्ख़ कलामी हुई और आज उनकी करेंसी की, उनके लीरे की आप इस टाइम सिचुएशन देखें, वहाँ के लोग किस तरह सफ़र कर रहे हैं उसको देखें। इसी तरह इमरान खान ने जब कहा कि एब्सोल्यूटली नॉट, तो उसके बाद आप देखें कि वहाँ से क्या रिस्पॉन्स होगा। और पाकिस्तान तो इस टाइम चल भी कर्ज़ों पे ही रहा है। तो इस तरह से माफियाज होते हैं और सीडीए उनको स्टडी करती है, उनको देखती है और बहुत से एम्स हैं। लेकिन इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करेंगे और आपसे यही दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरी कर दीजिएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।